क्लेस ऑफ द टाइटन जो कि 2010 में आई हुई एक एडवेंचर से भरपूर मूवी है। इस मूवी में बहुत सारे क्रिएचर देखने को मिलेगा। IMDb पर इस मूवी को 5.8 की रेटिंग मिली है। मूवी के शुरुआत में एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ रहा होता है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। समुद्र के लहरों के साथ एक बॉक्स उसके सामने तक आता है। मछुआरा बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें एक मरी हुई औरत होती है और एक बच्चा होता है। बच्चा अभी भी जिंदा होता है। मछुआरा को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है। वह उसे गोद में उठा लेता है और उसकी परवरिश करने लगता है और उसका नाम पर्सियस रखता है। अब हमें कुछ सालों के बाद पर्सियस को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा हो चुका था और वो उसी मछुआरा के फैमिली के साथ रह रहा था। एक दिन वे लोग अपनी नाव से दूसरी जगह जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि बहुत से लोग एक बड़े से स्टैचू को समुद्र में गिरा रहे हैं और यह स्टैचू ज्यूस का होता है जो सभी का देवता होता है। जैसे ही वह स्टैचू पानी में गिरता है, पानी में हलचल होने लगता है और तभी पानी में से बहुत सारे क्रिएचर निकलता है और उन लोगों पर हमला कर देता है जिन लोगों ने ज्यूस के स्टैचू को तोड़ा था। फिर सभी क्रिएचर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और एक गॉड का रूप ले लेता है जो कि ज्यूस का भाई होता है। ये अंडरवर्ल्ड का गॉड है। इनका नाम हेडिस होता है। हेडिस उस फिशरमैन के नाव पर हमला कर देता है। पानी में डूबकर सभी लोग मारे जाते हैं लेकिन पर्सियस किसी तरह बच जाता है। पर्सियस का सारा फैमिली मर चुका था, इसलिए वह बहुत दुखी था। वह खुद से वादा करता है कि वो अपने फैमिली का बदला जरूर लेगा। अगले सीन में हम हेडिस और ज्यूस को आमने सामने देखते हैं। हेडिस ज्यूस से कहता है कि इंसान जब पूजा करता है तो हमारी शक्ति बढ़ती है और अगर इंसान हमारी पूजा नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी और धरती पर इंसानों ने आपके स्टैचू को तोड़ना शुरू कर दिए हैं। वे लोग भूल गए हैं कि उन सभी को हम देवताओं ने ही बनाया है। उसके अंदर से देवताओं के प्रति डर खत्म हो गया है। हेडिस ज्यूस से कहता है कि आप अगर इजाजत दे तो मैं अपनी शक्ति से इंसानों के दिल में फिर से डर पैदा कर सकता हूँ। फिर इंसान देवताओं की पूजा करेंगे। स्टैचू टूटने की वजह से ज्यूस गुस्से में होता है, इसलिए वह हेडिस को इजाजत दे देता है। फिर देखते हैं कि यहाँ के राजा और सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं कि उसने ज्यूस के स्टैचू को पानी में गिरा दिया है। यहाँ राजकुमारी आती है और कहती है कि आप लोगों को देवताओं के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। क्वीन राजकुमारी से कहती है कि देवताओं को हमारी जरूरत है पर हमें देवताओं की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर हेडिस आता है और यहाँ के सभी सोल्जर को मार देता है। सभी लोग हेडिस से डर रहे होते हैं। पर्सियस हेडिस को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने ही उसके फैमिली को मारा था। वो हेडिस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक खूबसूरत सी लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है, तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। फिर हेडिस क्वीन के करीब जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी उम्र तो हो गई है लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल यंग और हसीन लगती हो। ये कहकर हेडिस उसे मार देता है। हेडिस यहाँ के लोगों से कहता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद सोलर इक्लिप्स होने वाला है और मैं तुम लोगों की तरफ क्रेकन नाम के एक मॉन्स्टर को भेजूंगा। वो तुम लोगों के सारे शहर को बर्बाद कर देगा लेकिन तुम लोगों के बचने का एक ही रास्ता है। तुम लोग राजकुमारी की कुर्बानी देकर पूरे शहर को बचा सकते हो। हेडिस जब वहाँ के सोल्जर को मारा था तो उस टाइम पर्सियस वही था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। हेडिस जाने वक्त उन लोगों के सामने पर्सियस से कहता है कि तुम तो ज्यूस के बेटे हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग शोक हो जाते हैं और पर्सियस को कैद खाने में बंद कर देते हैं। उसे जिस जगह बंद किया गया था उस जगह उससे मिलने वही लड़की आती है जिसने पर्सियस को हेडिस को मारने से रोका था। वो अपना नाम लॉय बताती है। लॉय उससे कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि आखिर तुम कौन हो, कैसे पैदा हुए और गॉड के बेटे कैसे हो। लॉय उसे पास्ट की स्टोरी सुनाना शुरू करती है। बहुत साल पहले एक कैलिबस ने देवताओं के प्रति पूजा करने से सभी लोगों को मना कर दिया था। ज्यूस कैलिबस के इस कारनामे को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह कैलिबस का रूप लेकर क्वीन के महल में जाता है। राजा जब क्वीन के कमरे में आता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ के साथ कोई और सो रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ज्यूस थे। राजा को देखते ही वहाँ से उड़कर चले जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद क्वीन एक बच्चे को जन्म देती है। फिर जब किंग को ये बात मालूम हुआ कि वो बच्चा उसका नहीं है तो वह अपनी वाइफ को उस छोटे बच्चे के साथ जिंदा एक बॉक्स में बंद करके समंदर में फेंक देता है। क्वीन तो मर जाती है लेकिन पर्सियस बच जाता है। यही वजह है कि तुम इंसान भी हो और गॉड भी। लॉय उसे यह भी बताती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें उस मछुआरे तक पहुंचाया था। इधर किंग राजकुमारी के सैक्रिफाइस को लेकर काफी परेशान था। वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी उस क्रेकेन के हाथों मारा जाए, इसीलिए वो पर्सियस को रिहा कर देता है और अपने खास आदमियों के साथ उस क्रेकेन को खत्म करने के लिए भेजता है। अगले सीन में हम उस राजा को देखते हैं जिसने वर्षों पहले अपनी क्वीन और ज्यूस के बेटे को समंदर में फेंका था। यह गुफा में रहता है और इसकी शक्ल काफी खौफनाक लगता है। हेडिस उसके पास जाता है और उससे कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम ज्यूस से बदला ले सको। असल में हेडिस बुरा गॉड है। वो चाहता है कि किसी तरह ज्यूस और पर्सियस मारा जाए और मैं ज्यूस की जगह ले लूं। हेडिस अपने मुंह से बहुत सारी एनर्जी निकालकर कैलिबस को दे देता है और उसे पर्सियस को खत्म करने को कहता है। अगले सीन में हम पर्सियस को देखते हैं जो बाकी सोल्जर के साथ अपनी जर्नी पे निकल चुका था। पर्सियस को ड्रेको नाम का सोल्जर तलवारबाजी सिखाता है। पर्सियस को जंगल में एक तलवार मिलती है जो कि ज्यूस की तरफ से भेजी गई थी। पर्सियस वो तलवार को नहीं लेता और उसे ड्रेको को दे देता है। अब यहाँ पर लॉय आती है और पर्सियस को बहुत सारी उड़ने वाले घोड़े दिखाती हैं। वो कहती हैं कि इसे तुम्हारे पिता ज्यूस ने सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है, आज तक इसकी सवारी किसी ने नहीं की है। पर्सियस इसे भी
ठुकरा देता है और कहता है, मेरे पिता एक मछुआरे थे और मैं ज्यूस का बेटा नहीं हूँ। पर्सियस ज्यूस को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके फैमिली के मरते समय ज्यूस ने उसका हेल्प नहीं किया। तभी वहाँ पर कैलिबस आ जाता है और पर्सियस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। कैलिबस पर्सियस के हाथ पर बाइट करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। पर्सियस को मुसीबत में देखकर बाकी के सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं और सभी मिलकर कैलिबस पर हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान कैलिबस पर्सियस को मारने ही वाला था कि उससे पहले ड्रेको अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन किसी तरह कैलिबस वहाँ से भाग जाता है। जमीन पर कैलिबस के कटे हुए हाथ स्कॉर्पियन का रूप लेने लगती है और जहाँ जहाँ उसका ब्लड गिर रहा था वहाँ से बड़े बड़े स्कॉर्पियन से बाहर आ रहे थे। पर्सियस और उसकी फौज सभी स्कॉर्पियन से फाइट कर रहे थे। स्कॉर्पियन इतना बड़ा था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी वहाँ पर लॉय आती है और उनमें से एक स्कॉर्पियन का डंक काट देती है, लेकिन और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉर्पियन उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक और ग्रुप की एंट्री होती है। इस ग्रुप के सरदार अपने मैजिक से सारे स्कॉर्पियन को अपने कंट्रोल में कर लेता है क्योंकि उन लोगों का मिशन भी क्रेकेन को खत्म करना था। अब हम देखते हैं कि पर्सियस को कैलिबस के बाइट की वजह से काफी दर्द हो रहा है। उसका जहर उसके बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा था। तभी वो जिंक अपनी मैजिक से उसे भी ठीक कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा। क्रेकेन को मारने का तरीका 3 विचेस के पास है, इसीलिए पहले हमें उनके पास जाना होगा। फिर वो सारे लोग मिलकर 3 विचेस के पास जाते हैं जिसके पास क्रेकेन को हराने का तरीका था। यहाँ 3 विचेस को देखते हैं, लेकिन उन तीनों के पास एक ही आंख थी जिसे वो अपने हाथों में लिए हुए घूमती थी और इस एक आंख की मदद से तीनों देखती थी। पर्सियस उन तीनों से पूछता है कि क्रेकेन को मारने का तरीका बता सकती हो, लेकिन वो लोग उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उल्टा धोखे से उन पर ही अटैक कर देती है। पर्सियस किसी तरह विचेस की आंख को छीन लेता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने क्रेकेन को खत्म करने का तरीका नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आंखों को नीचे खाई में फेंक दूंगा। विचेस नहीं चाहती थी कि पर्सियस ऐसा करे, इसीलिए वह उसे बताती है कि क्रेकेन को हराने का एक ही तरीका है और वो चीज है मेड्यूसा का सर। वो तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। तुम लोग उसे नहीं हरा सकते और हमारी भविष्यवाणी ये कहती है कि इस मिशन में पर्सियस तुम मारे जाओगे। लेकिन पर्सियस उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने सोल्जर के साथ आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते पर्सियस को ज्यूस से मुलाकात होती है। ज्यूस पर्सियस से कहते हैं, तुम्हें मेरे भेजे गए तोहफे को कबूल कर लेना चाहिए था। आखिर तुम मेरे बेटे हो। पर्सियस उनसे कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ। ज्यूस एक गोल्ड कॉइन देता है और वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन और 2 रात गुजर जाने के बाद ये लोग मेड्यूसा के गुफा तक पहुँच जाते हैं, पर अंदर जाने के लिए उन्हें एक अनजान नदी को पार करना था। जिंक पर्सियस से वो गोल्ड कॉइन लेकर नदी में फेंकता है और तभी वहाँ एक नाव आ जाती है और उन सबको मेड्यूसा के टेम्पल के अंदर ले जाने लगती है। इसी दौरान लॉय पर्सियस से कहती हैं, उस टेम्पल के अंदर लड़कियों का जाना मना है और ध्यान रखना कुछ भी हो जाए मेड्यूसा की आंखों में मत देखना, वरना पल भर में पत्थर के बन जाओगे। टेम्पल में जाते ही मेड्यूसा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। मेड्यूसा का आधा शरीर इंसानों जैसा था और आधा शरीर सांप के जैसा। उसके सर पर बहुत सारे सांप होते थे जो कि दिखने में काफी खौफनाक लग रही थी। पर्सियस और जिंक पर हमला करके उसे आग के खाई में फेंक देती है, लेकिन पर्सियस अपनी तलवार को एक जगह फंसाकर किसी तरह अपनी और जिंक का जान बचा लेता है। मेड्यूसा सारे लोगों को पत्थर में बदलती जा रही थी, लेकिन पर्सियस उसकी इस चाल को जानता था। वो अपने सिल्ड में उसका रिफ्लेक्शन देखता है और वो बड़े ही चालाकी और बड़े बहादुरी से मेड्यूसा पे अटैक करता है और उसका सर उसके बॉडी से अलग कर देता है। यहाँ पर सारे लोग मारे गए थे, सिर्फ पर्सियस ही जिंदा बचता है। वो जैसे ही टेम्पल से बाहर आता है तो देखता है कि लॉय पर कैलिबस पीछे से हमला कर दिया है। ये देखकर पर्सियस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पर्सियस लॉय को पसंद करने लगा था। इसके बाद पर्सियस कैलिबस से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट के दौरान पर्सियस का तलवार टूट जाता है। पर्सियस देखता है सामने ज्यूस का दिया हुआ तलवार है। वो उसे उठाता है और उससे कैलिबस पर हमला करके मार देता है। पर्सियस के सामने लॉय अपना दम तोड़ देती है और फिर वहाँ उड्डी डीएचने वाला वही घोड़ा आता है। पर्सियस उस घोड़े पर बैठकर राजकुमारी को बचाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हेडिस को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल हो चुका था। वो ज्यूस को अपने मैजिक से बंदी बना लेता है और क्रेकेन को आजाद कर देता है। शहर के लोग क्रेकेन के आने की वजह से काफी डरे हुए थे क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को बाहर ले आते हैं ताकि उसकी कुर्बानी दे सके। पर्सियस मेड्यूसा का सर लेकर शहर में आ ही रहा था कि तभी रास्ते में हेडिस के कुछ क्रीचर पर्सियस से उस सर को छीनकर भाग जाते हैं। पर्सियस उसका पीछा करता है। इधर उस मॉन्स्टर ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्रिएचर पर्सियस को क्रेकेन की तरफ ले जाता है ताकि क्रेकेन पर्सियस को खा ले, लेकिन पर्सियस किसी
किसी तरह अपनी जान बचा लेता है और मेड्यूसा के सर को भी हासिल कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि राजकुमारी को बांधकर लटका दिया है। क्रेकन उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है और राजकुमारी को खाने ही वाला होता है कि तभी पर्सियस वहां आ जाता है और मेड्यूसा का सिर निकालकर मॉन्स्टर के सामने दिखाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मेड्यूसा की आंखों में देखता है वो पत्थर में बदलने लगता है और कुछ ही पल में पूरी तरह पत्थर बन जाता है। अब यहाँ पर क्रेकन तो मर चुका था, लेकिन हेडिस अभी भी जिंदा था। वो पर्सियस को खत्म करने खुद उसके सामने आता है, लेकिन पर्सियस ज्यूस की तलवार को ऊपर की तरफ करता है तो आसमान की बिजली उस तलवार में आ जाती है और फिर पर्सियस हेडिस पर हमला करके वापस अंडरवर्ल्ड में भेज देता है। राजकुमारी समंदर में गिर जाती है। पर्सियस राजकुमारी की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि पर्सियस और राजकुमारी समंदर के किनारे बेहोश पड़े हैं। राजकुमारी होश में आती है तो पर्सियस को शुक्रिया अदा करती है। राजकुमारी कहती है तुम मेरे साथ महल में चलो, लेकिन पर्सियस उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर्सियस ज्यूस से मिलता है। ज्यूस कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम देवताओं की तरह रहोगे, लेकिन पर्सियस मना कर देता है और कहता है कि मैं इंसानों की तरह ही जीना चाहता हूँ। ज्यूस कहता है कि तुम यही रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। ये कहते ही ज्यूस वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी पर्सियस के सामने लोए आती है, यानी कि ज्यूस ने लोए को जिंदा कर दिया है। पर्सियस उसे देखकर बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एडवेंचर से भरपूर मूवी देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें।